तो जनरली जैसे आपके पास जो क्लाइंट आते हैं 1 एंड 9 वाले स्पेशल क्लाइंट होते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ किंग डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें जैसे सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है ना, लोग कंटेंट क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे किंग डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल रहता है? क्योंकि फुल टाइम जो उनका वर्क है वही रहेगा, लेकिन उसके बाद वो एज एन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे एक्टिव है या इंस्टा पे एक्टिव है और वहाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पब्लिक को, अपने जो क्लाइंट्स हैं, ऑडियंस हैं उनको, क्योंकि वो अगेन वन की एनर्जी में आ गए कहीं ना कहीं। बट हाउ डू आइडेंटिफाई कि वो जो बीच में जो लाइन होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कम मेहनत करके ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसके लिए रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रेमेडी करते ही नहीं है क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे यकीन है। तो वो जो लाइन है वो कैसे आइडेंटिफाई की जाए? वो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए बट नहीं हो रही, तो वहाँ समझना चाहिए कि हमें भाग्य की मदद लेना चाहिए, कुछ रेमेडी करना चाहिए। मैम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। जनरली हमने ऐसे बोला कि नंबर 4 है, तो नंबर 4 वाले लोग हमेशा इस चीज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर लोगों के अच्छे रहेंगे। बट नंबर 4 वाले ही 2 लोग हैं, एक को पुश करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, दूसरा ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? अगेन वही रेमेडीज वगैरह करनी होती है। राहु का सबसे काम यही है कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं कि शायद आपने जिस टाइम पीरियड पर शुरू किया वो टाइम पीरियड उतना फेवरेबल नहीं रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है। आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके जीवन में पैसा कब आएगा, शादी कब होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, आपका प्रमोशन कब होगा। लेकिन आज जो टॉपिक हमारा है वो डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है, वो है किंग डेट ऑफ बर्थ। अब ये किंग डेट ऑफ बर्थ क्या है? कौन से लोग होते हैं जो किंग डेट ऑफ बर्थ लेकर पैदा हो गए? उनके जीवन में ऐसा क्या खास है जो नॉर्मल लोगों से अलग है? क्या वो राजा की तरह जीवन जीते हैं, या फिर उनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो वो कैसे चले जाते हैं? आज का पूरा टॉपिक इस वीडियो पर है। ये बहुत ही यूनिक है, आपको ऐसा बहुत ही कम इंटरनेट पे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें किंग डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य विजय लक्ष्मी मैम, जिन्होंने 20 साल न्यूमरोलॉजी को दिए और हजारों लोगों का न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जीवन बदल दिया। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ इनवाइट किया आपने पॉडकास्ट में, और ये बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया हमने, किंग डेट ऑफ बर्थ। क्या होता है? मतलब सबसे पहले तो लोगों के मन में यही सवाल है कि ये किंग क्यों? एक नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ और किंग डेट ऑफ बर्थ में क्या डिफरेंस है? देखिए, नंबर हमारे होते हैं 1 से 9 तक, लेकिन उसमें ऑब्वियसली कुछ नंबर होते हैं जो किंग कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 1 एंड 9। तो अगर सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यस, डेफिनेटली 1 एंड 9 किंग डेट ऑफ बर्थ में आते हैं। बट किंग नंबर एक अलग चीज होती है और क्वीन नंबर एक अलग चीज होती है। तो किंग नंबर हम नॉर्मली डेस्टिनी नंबर को किंग नंबर बोलते हैं, और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है उसे हम क्वीन नंबर बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है किंग डेट ऑफ बर्थ, किंग नंबर और क्वीन नंबर में। नहीं, तो ये किंग नंबर जो है वो क्या सेम ही रहता है? जैसे आपने बोला कि 1 और 9, हाँ। तो ये क्या हमेशा 1 और 9 ही रहेंगे? हाँ, जब आपने जिस डेट पर आपने बर्थ लिया है, अगर वो 1 और 9 में से है तो डेफिनेटली यू बॉर्न अंडर किंग डेट ऑफ बर्थ। ओके, 1 और 9 में से मेरा 18 है तो मेरा किंग कंसिडर हो सकता है? यस, डेफिनेटली। मतलब अगर 1 है तो या तो वो 1 10 यस 1 10 19 एंड 28, और अगर 9 है तो वो 9 18 27। Yes. ये है तो ये किंग है। ये किंग नंबर। ऐसे ही क्वीन होता है? नहीं, क्वीन नंबर वो होता है जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, डेट, मंथ एंड ईयर का टोटल, उसको एड अप करके 1 पे जब हम लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वीन नंबर। ओके, वो भी 1 पे ही आना चाहिए? वो भी डेफिनेटली 1 पे आ जाए तो फिर अगेन वो क्वीन नंबर का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, किंग नंबर और क्वीन नंबर का कॉम्बिनेशन। कैसे होते हैं किंग वाले लोग? राजा की तरह होते हैं? क्या होता है जीवन में? डेफिनेटली उनमें लीडरशिप होती है, अथॉरिटी होती है, बॉसी होते हैं, वो किसी को भी सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इवन ज़्यादातर आजकल जो नंबर के लोग हो रहे हैं, जैसे मेरे पास भी जो क्लाइंट है जाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 60 to 75% जो क्लाइंट आते हैं वो 8, 7 एंड 4 से बोर्न हुए आते हैं।
तो अब इनको ये अगर मास पीपल है तो इनको रूल करने के लिए जो होते हैं किंग और क्वीन नंबर, अगेन जैसे मैंने आपको बताया 1 और 9 वाले, तो वो इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये एक मास पब्लिक को सही डायरेक्शन देना जानते हैं, उनको रूल करना जानते हैं, उनको लीडरशिप एज एन टीम उनको गाइड करना जानते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लीडरशिप साइड कि उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि बाकी नंबरों को वो लीड कर लेंगे। तो नंबर 1 एंड नंबर 9 वाले ध्यान से सुन लो कि आप ये क्वालिटी लेकर पैदा हुए हैं। और क्या क्या क्वालिटीज इनके अंदर होते हैं? एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इनमें मतलब किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करने की इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। जैसे कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, अभी इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो उस प्लान को, बड़े से प्लान को, अब जैसे समझ लीजिए मेट्रो का प्रोजेक्ट है, उसको हमें डील करना है, तो कैसे लैंड ग्रैबिंग होगी, कैसे क्या आर्किटेक्ट से लाइन रोड डिज़ाइन होने, मैप बनने, तो उन सारी चीज़ों को जो स्क्रूटनाइज करने का काम करता है, जो पूरे प्रोजेक्ट का लीडर होता है, टीम लीडर होता है, वो किंग डेट ऑफ बर्थ के पर्सन होते हैं। तो ये इनमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। मतलब बिजनेस साइड भी इनका काफी, बिजनेस साइड ऑब्वियसली अगर ब्यूरोक्रेसी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो ब्यूरोक्रेसी जैसे डेजिग्नेशन पर मिलेंगे आपको, कि बड़े बड़े IAS IPS या फिर सेक्रेटरी लेवल या है, कमिश्नर, तो वो होता है। तो आमतौर पर अगर एक नंबर को समझा जाए तो सूर्य का नंबर होता है। तो जनरली सूर्य को बोला जाता है कि लीडरशिप एंड एवरीथिंग, बट इसमें नंबर 9 भी है। लीडरशिप का तो बोला जाता है सर, बट ये न्यू बिगिनिंग का भी नंबर है। नए नए प्रोजेक्ट इनको लेने के लिए रिस्क लेना इनकी एक सबसे मेन आदत होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, स्टार्ट करना, न्यू बिगिनिंग करना, ये इनकी आदत होती है, ये इनमें कैपेबिलिटी होती है। रिलेशनशिप वाइज अगर हम जाएं तो कैसे ट्रेड्स रहते हैं इनके? थोड़ा सा ईगो क्लैशेस रहता है, ये थोड़े से बॉसी होते हैं, हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखते हैं, उनकी मर्जियों से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। घर में भी आपने देखा होगा, कुछ हमारे ताऊ रहते हैं, दादा रहते हैं, तो वो घर में हमेशा अपनी वाली चलाते हैं। हालांकि वो हेड ऑफ द फैमिली, अगर इनकेस वो बिजनेस में एक्टिव नहीं हुए, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन देन ऑल्सो वो रूल करते हैं अपनी फैमिली को, चाहते हैं हमारी मर्जी से हर चीज़ हो फैमिली में। अगर हम बाकी और एस्पेक्ट देखें, हेल्थ वाइज अगर देखें, हेल्थ वाइज में इनको मेनली थोड़ा सा अगर ये सॉल्ट का इंटेक कम करें, क्योंकि इनको ऑब्वियसली इतने अथॉरिटी पोजीशन पर रहते हैं, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी रहते हैं, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स काफ़ी हाई होते हैं। तो इन्हें नॉर्मली, मेरे जितने भी अगर किंग नंबर वाले क्लाइंट है, तो उनको मैं कहती हूँ कि सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा रिड्यूस रखिए। इवन संडे को तो मैं स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करवाती हूँ और वो लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को। इसका बेनिफिट भी तो होता है। सॉल्ट का और क्या सॉल्ट और सन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो सॉल्ट की एनर्जी है वो सन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है, दैट्स व्हाई हम सॉल्ट को कट करते हैं, स्पेशली संडे वाले दिन। ओके, तो ये एक रेमेडियल पार्ट भी ये कर सकते हैं। रेमेडियल पार्ट है। आपके पास जैसे लोग आते हैं, कई बार ऐसा भी होगा ना कि किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर ड्राइव होके आ रहे हैं वो किंग नंबर ही ड्राइव होके आ रहे हैं, लेकिन दोनों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। हाँ, डेफिनेटली आएंगे ना, क्योंकि आप भले रूल किसी भी डेट से हो रहे हो, लेकिन आपके मंथ, जैसे आप जब भी जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपका जो भी मंथ है, उसके साथ ईयर का टोटल जो होता है, जो पर्सनल ईयर बनना आता है आपका, वो डेफिनेटली आपके अगर डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल नहीं है, तो फिर वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे एक क्लास में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट, दोनों ने MBA किया है, दोनों ने बहुत अच्छे स्कोर से कंप्लीट किया, लेकिन एक का कैंपस प्लेसमेंट होता है, एक का नहीं होता है। एक फैमिली बिजनेस को आगे जाते हैं जो स्मूथली निकल जाता है, और दूसरा उसके अंदर फंस जाता है, क्योंकि उनके पर्सनल नंबर वैसे नंबर पे नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का ऑब्वियसली डेट भले सेम हो, लेकिन मंथ अलग हो सकता है। फिर हमारा एक जो हिडन न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है, जो कि बहुत डीप साइंस होता है, और उसमें काफ़ी तरह के कैलकुलेशन होते हैं। आपके डेट और मंथ और ईयर के अलग अलग तरह से कैलकुलेशन किए जाते हैं, अलग अलग तरह से एडअप किए जाते हैं, और उससे हमें किसी भी डेट ऑफ बर्थ के जितने भी हिडन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट जस्ट लाइक कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल कर दिया, सिर्फ इतनी न्यूमरोलॉजी नहीं होती है। यहाँ तो जस्ट न्यूमरोलॉजी शुरू होती है, इसके बाद ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, और उन चैप्टर्स के थ्रू ढेर सारे नंबर्स आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट होते हैं, और उसी से आपकी लाइफ की जर्नी डिसाइड होती है। इसी वजह से लोगों की जर्नी चेंज हो जाती है ना। दोनों साथ में निकले हैं, लेकिन उनकी आगे की करियर स्पान दोनों का डिफरेंट होता है। हाँ, इसलिए जनरली लोग ये भी बोल देते हैं ना कि अगर 2 लोगों की
कैपेबिलिटी सेम है या फिर सेम डेट ऑफ बर्थ है बट दोनों की लाइफ अलग से डिफरेंस आ जाता है दोनों की लाइफ। इसी वजह से ना, क्योंकि आगे की पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है ड्यू टू मंथ एंड ईयर की वजह से। तो जनरली जैसे आपके पास जो क्लाइंट आते हैं 1 and 9 वाले स्पेशल क्लाइंट होते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ किंग डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं ना। अब अगर हम बात करें जैसे सोशल मीडिया काफी एक्टिव है ना, लोग कंटेंट क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे किंग डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल रहता है? बहुत मेजर रोल है सर। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं मेरे पास, काफ़ी सारे ऐसे लॉयर्स हैं, भले वो अपनी फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, देन ऑल्सो वो इन्फ्लुएंसर में टर्न हो चुकी है उनकी आधी करियर, क्योंकि फुल टाइम जो उनका वर्क है वही रहेगा, लेकिन उसके बाद वो एज एन इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे एक्टिव है या इंस्टा पे एक्टिव है, और वहाँ वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पब्लिक को, अपने जो क्लाइंट्स है, ऑडियंस है उनको, क्योंकि वो अगेन वन की एनर्जी में आ गए कहीं ना कहीं, या उन्होंने वन को थ्रू रेमेडी एक्टिव कर लिया है। मेरी कुछ रेमेडीज है, मेरे कुछ रेमेडियल पार्ट हैं, वो सब करते हैं, तो उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं एक सिजिल बताती हूँ, ये एक सिजिल सिंबल है, जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि होती है, उसी तरह से वर्ल्ड की सबसे एक एंशियंट एक सिजिल साइंस होती है, जिसमें जब इंसान की सभ्यता जस्ट शुरू हुई थी ना धरती पे, तो उन्होंने लाइंस और कुछ कर्व्स और कुछ डॉट्स से, कुछ सिंबल से अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू किया था। तो उसी वक्त का ये एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम है, मतलब निकोला टेस्ला भी इसको यूज़ करते थे, तो ये एक सक्सेस का सिंबल है। तो मैं ये बताती हूँ कि इस सिंबल को अगर डेली बनाया जाए, पेपर से पेन पे भी बना सकते हैं, उसके बाद इस पर फिंगर घुमानी होती है, और जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है वो बोलने होते हैं, तो आपकी पर डे के जो भी जॉब में जो भी आपके काम है या बिजनेस में जो भी काम है बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर सर मैं एक सिंबल बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही एंशिएंट सिंबल है, और जो हमारी सभ्यता में जब हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, इंसानी सभ्यता, तब ये अस्तित्व में आया था। यहाँ कुछ लाइंस और कुछ आपको स्लैंटिंग लाइन दिखेंगी, और ये एक सक्सेस का सिंबल बोला जाता है। इसके साथ 369 लिखा जाता है, और इसको पेपर पर पेन से बनाने के बाद अपने फिंगर को इस पर घुमाते हुए जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है वो बोलने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमारे दिन के, हमारे जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में, जिस भी तरह के हम काम करने जा रहे हैं, वो बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो चलिए इस चीज को अब डिकोड करते हैं, आपने बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑडियंस को बिल्कुल डिटेल्ड में समझाएं। जी, 369 ही क्यों लिखा? 369 एक सीक्रेट नंबर है सर, और दिन में अगर इसको 3 बार, मतलब कि 3 बार, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे, और अगर हो सके तो 9 बजे भी, अगर इस सिंबल को बना के इसके ऊपर फिंगर घुमाते हुए आप मैनिफेस्टेशन बोलेंगे तो वो कंप्लीट होंगे। सनराइज होता है, ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाती है। हाँ, बॉडी क्लॉक होती है ना, क्योंकि सन और मून से रूल हो रही है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारी आत्मा है वो सन का प्रतीक है, और जो हमारे मन है, जो विचार है, जो सोच है, जिसके थ्रू पूरी दुनिया चल रही है, वो मून से रूल होते हैं। हमारी बॉडी में 75% लिक्विड है, हाँ लिक्विड है, और वो मून से रूल होते हैं। तो ये जो पूरी बॉडी क्लॉक है ये 369 के सर्कल में बनी हुई है। तो इसलिए 369 एक ऐसा नंबर है कि ये आपकी बॉडी क्लॉक को आपके यूनिवर्स से अलाइन कर देता है, और चीजें स्मूथ हो जाती हैं का। मतलब अगर हम देखें कि 12, 3, 6, 9 एंड देन अगेन 12, तो हर 3-3 घंटे पे अगर हम ये चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से अलाइन हो जाएगी। हम कुछ भी चीज चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि भाग्य हमारा साथ दे, वो चीजें एग्जीक्यूट हो, तो उसका ये एक शॉर्ट, तो ये काफी ऑस्पिशियस सिंबल है डेफिनेटली। ओके, और किंग वाले अगर इसको करेंगे तो, किंग वाले करें तो आप देखिए इसका सिंबॉलिक ही है ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो ये सर जैसे आपने के बोला ना, ये आपने इंग्लिश का एक लेटर बोला है, जबकि ये निकला कहाँ से? इंग्लिश तो बहुत बाद में आई है। सबसे पहले जब सभ्यता का विकास हुआ था ना, जब इंसानों ने जस्ट स्टोन एज चल रही थी और कुछ लीव्स वगैरह बॉडी में पहनते थे, उस समय का सिंबल है ये हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में डीपली इनबिल्ट है। जब आप इससे अलाइन होंगे तो सोचिए आपकी एनर्जी कितनी यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देगी। करना क्या है, बस इस पे ऐसे बना के और इस पे फिंगर्स घुमाते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन मन में बोलनी है, दैट्स ऑल। और मैनिफेस्टेशन का भी हल्का सा, क्योंकि कुछ ऐसी ऑडियंस होगी जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखेगी।
मैनिफेस्टेशन मतलब आपकी जो भी दिन के काम होते हैं कि आज मेरी ये मीटिंग होनी है, ये मीटिंग या फिर किसी को गाड़ी चाहिए हो किसी आपकी आपका जैसे कोई रील अपलोड होनी है, तो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी है, तो रील अपलोड होनी है तो उसके मैनिफेस्टेशन के लिए बोल सकते हैं कि मैं इतनी मतलब आपके लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में आप कुछ व्यूज़ ज़्यादा ही मांगेंगे ना। जैसे आपके लास्ट वीडियो में मतलब 10 के चले गए थे, तो आप इसमें चाहेंगे कि मुझे 15 के चले जाएं, तो जस्ट 15 के बोलते हुए इस पर दिन में 3 बार फिंगर्स घुमाइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो डेफिनेटली आप नहीं। मैनिफेस्टेशन में जनरली क्या बोलना होता है, जैसे मेरी रील चली गई है या मेरी रील चली जाए? मेरी रील ऑलरेडी जा चुकी है और मुझे 15 के व्यूअर्स मिल चुके हैं। ये है एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर भगवान के सामने भी जाते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली विजुअलाइजेशन होती है, जो आप चाहते हैं कि ये चीज आपके साथ हो जाए, तो ये आपको बोलना है कि हो चुकी है बस, और खुश होना है कि हाँ 15 के सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो ये सोशल मीडिया की एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी। क्या इसके अलावा कुछ और भी है? हाँ बिल्कुल, एक होती है कि हमारी जो विश होती है हमारे नेम के साथ, जो हमारा चैनल का नेम है उस चैनल का नेम हम यहाँ लिखेंगे, और एक नंबर होता है, इस नंबर को लिख देंगे हम या तो हमारे जो डेस्क जहाँ से हम एडिटिंग वगैरह करते हैं उस डेस्क पे लिख सकते हैं आप या तो इसको अष्टगन वगैरह से लिख सकते हैं, वहाँ पे लैपटॉप रख के आप एडिटिंग वगैरह कीजिए और फिर नीचे विश लिख दीजिए कि मेरे इतने सब्सक्राइबर या इतनी वीडियो, मेरी वीडियो इतनी वायरल जाना चाहिए। साथ में ये एक एंजल नंबर होता है, इस नंबर को लिख दीजिए, तो डेफिनेटली ये ऐसा होता है। मैंने देखा है मेरे कुछ क्लाइंट को, और कुछ क्लाइंट तो इतने कंसिस्टेंट है कि मैं उनको बोलती हूँ 41 डेज तक आपको करना है, तो वो बकायदा करते हैं। इवन कुछ तो कृष्ण भक्त हैं तो मोर पंख लेते हैं, उसको अष्टगन में डुबा के, जबकि मैंने उनको बताया कि अष्टगन से लिखना है, हाँ। बट वो मोर पंख लेते हैं अष्टगन में डिप करके अपने डेस्क पर डेली 41 डेज तक वो ये लिखते हैं। और फिर मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इतने सिंपल वीडियो बनाते हैं, काफ़ी टॉपिक्स भी उनके काफ़ी कॉमन है, लेकिन फिर भी कृष्ण की पावर है, इस नंबर की पावर है कि वो वायरल है। ये नंबर एंजल कहाँ से आया? ये नंबर एंजल ऐसे आया है कि इस नंबर में कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे आप देख रहे हैं 7740 135, इसमें हर ग्रह की एक पावर है। जैसे यहाँ केतु की पावर है, यहाँ राहु की पावर है, यहाँ 0 मीन्स यूनिवर्स की पावर। यूनिवर्स में सारी पावर है, 1 to 9 सारे नंबर की पावर है, तो अगेन हमने वो ले लिया तो ये बैलेंस हो गया। हाँ। उसके बाद सन का पावर है, मरकरी का पावर है। सन मतलब आपको एक रिकॉग्निशन दे रहा है, सन एक रूल कर रहा है, आपको उस फील्ड में रूलर बना रहा है। 3 नंबर आपको मतलब ऐसा दिखा रहा है कि हाँ हमें उनको सुनना चाहिए, एक अट्रैक्शन पावर है अगेन। और 5 नंबर है कि फटाफट हो रही है चीज। 6 नंबर मिसिंग रह गया लेकिन इसमें लग्जरी। अब सर ये सब आ गए तो लग्जरी कहाँ चली जाएगी दूर। लग्जरी तो लग्जरी जाएगी। तो और 8 मतलब 8 भी मिसिंग दिखेगा आपको, तो 8 तो एफर्ट है ना, एफर्ट तो आप डाल ही चुके हैं, तो उसकी जरूरत है ही नहीं। एक्सेस कोई चीज नहीं लेनी है, हर चीज बैलेंस में लेनी है। और इसको आप अपने जो भी डेस्क है या फिर ये स्पेशली जो वीडियो है ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है कि वो ये टेक्निक अपना के चीजें कर सकते हैं। पर कुछ ना कि कुछ चीज तो एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ये सिखाते हैं कि यूट्यूब पे व्यू कैसे बढ़ाएं, उनके ही व्यू कई बार 100 क्रॉस नहीं होते हैं। सर मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है। विश्वास जब रहता है ना सर, तो कोई भी चीज वर्क करती है। आप सिंपल से पानी को भी अगर मैनिफेस्ट कर लेंगे ना कि ये पानी नहीं है, ये मेडिसिन है, और मुझे ये जो तकलीफ हो रही है, जो मेरी बॉडी में जो भी डिफॉर्मेशंस आ गई हैं, और मैं वाटर को अगर मैनिफेस्ट करके भी पी लूंगी ना, तो ये मेरे लिए मेडिसिन है। जबकि नॉर्मल लोगों के लिए एक नॉर्मल वाटर है तो उसे वाटर चार्ज हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, वो एज ए मेडिसिन हीलिंग पावर आ जाएगी। क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन में, हमारी सोच में ही तो सारे साइकोलॉजिकल पावर होती है ना, मेडिसिन में थोड़ी होती है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं ना कि दवाइयाँ अपना काम करनी है, लेकिन दुआएं जरूरी हैं। आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी आए हुए जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। जनरली आपने क्या देखा कि किस कुछ बच्चों को तो मैं स्पेशली खींच के लाई हूँ सोशल मीडिया में, वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, सिर्फ ये फील्ड आपके लिए बनी है। स्पेशली मैं एक नंबर बताना चाहूंगी, 4 नंबर,
उनके लिए ये स्पेशली ये फील्ड बनी है। और प्लस एक 1 नंबर किंग नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया फील्ड बनी है, क्योंकि इसमें डेली कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। तो इस तरह से रूल होने वाले डेट ऑफ बर्थ की, इस तरह से रूल होने वाले लोग चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जहां हमारी पूरी क्रिएटिविटी निकल के आए, तो उन लोगों के लिए ये लाइन बनी है सोशल। नंबर 4 राहु का नंबर है, तो राहु को जनरली डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे इल्यूशन का नंबर है ना, उनको अच्छा लगता है जो चीजें नहीं हो क्रिएट करके दिखा देना। एक चीज और भी है कि कई बार व्यूज ऐसे जाएंगे अप, फिर सडनली डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा टॉप पे तो नहीं रह सकते। मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन हो जाता है कई बार, बट उसके बाद सडनली डाउन हो जाता है। तो कहीं वो भी राहु के अप्स एंड डाउन्स हैं। डाउन अप्स एंड डाउन्स तो राहु का है, रहता है ये हमेशा, लेकिन वो रेमेडी से उनको बैलेंस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आप एंटर कर गए तो हमेशा अप ही रहेंगे, या डाउन चलेगा तो वापस अप नहीं आएंगे। तो रेमेडीज करते रहनी होती है, कंसिस्टेंसी रेमेडी में होना, विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। मैम आप मेहनत और रेमेडी में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? दोनों ही बैलेंस, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम रेमेडी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ मेहनत पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। मेहनत कर ही रहे हैं काफ़ी लोग। बट हाउ डू आइडेंटिफाई कि वो जो बीच में जो लाइन होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कम मेहनत करके ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसके लिए रेमेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन रेमेडी करते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपनी मेहनत पे यकीन है। तो वो जो लाइन है वो कैसे आइडेंटिफाई की जाए? वो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए बट नहीं हो रही है, तो वहाँ समझना चाहिए कि हमें भाग्य की मदद लेना चाहिए, कुछ रेमेडी करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत नहीं भी कर रहे हैं और सडनली काफ़ी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो वो भाग्य से मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को थ्रू आउट द लाइफ भाग्य सपोर्ट करेगा, उनको भी कुछ ना कुछ रेमेडी का सहारा लेके चलना ही चाहिए, ताकि वो उनकी जो सक्सेस का जो ग्राफ है जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाता रहे। तो और क्या क्या ऐसी इंटरेस्टिंग रेमेडीज हो सकती हैं? एक रेमेडी होती है, कोई भी आपका अगर सारे लोग तो सोशल मीडिया में नहीं आ सकते, लेकिन कुछ लोग जो अपनी ड्रीम जॉब जान पाना चाह रहे हैं, ड्रीम पोजीशन डेजिग्नेशन पर ऑलरेडी अगर जॉब में भी हैं लेकिन अपनी ड्रीम डेजिग्नेशन पर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक ये नंबर है 8173-402। इस नंबर को 41 डेज तक लिखना होता है डेली। अगर आप इस तरह का जो एक स्टिक नोट पैड पेपर होता है, नोट स्टिकर जो बोलते हैं, ये मिल जाता है। ऐसा सेम ग्रीन कलर का ही लेना है, इवन ग्रीन स्केच पेन से ये नंबर लिख के डेली आपको अपना जो भी ईस्ट है, जो भी मंदिर है, वहाँ पर रखना होता है 41 डेज तक। और 42nd डे पर आपको इन सबको बर्न करके कपूर से बर्न करके इसकी ऐश को यूनिवर्स में ब्लो करना होता है। फिर आप देखेंगे कि 1.25 महीने में आपकी जो ड्रीम डेजिग्नेशन है उसके रास्ते खुल जाते हैं। और विद इन 2 से 3 मंथ्स मैंने काफ़ी मेरे क्लाइंट्स को देखा है कि उनकी ड्रीम डेजिग्नेशन उनको मिल जाती। ओके, एंड इस रेमेडी को अगर हम डिकोड करें तो इसमें ऐसा क्या है? इसमें अलग अलग नंबर्स हैं। हाँ, इसमें भी अगेन शनि के नंबर से स्टार्ट हो रहा है। एफर्ट लगाना कभी आपको बंद नहीं करना है। ये नंबर ऑटोमेटिक आपको सबकॉन्शियस आपके माइंड को ट्रेन कर देगा। उसके बाद 1 और 7 है, मतलब केतु का साथ तो आपको चाहिए, कुछ ऐसा मैजिक फैक्टर तो आपको चाहिए। कुछ हिडन प्रैक्टिस भी आप करते रहें, कुछ हिडन सोर्सेज भी लगाते रहें। ऐसा नहीं है कि खाली आपके कहने से ही आपके एफर्ट्स देखकर ही आपको मिल जाएगा। कुछ आपको ऐसे सोर्सेज भी लगाने होते हैं जॉब प्लेस पर, तो उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको केतु ट्रेन करेंगे उस तरह से कि कुछ सोर्सेज भी लगाइए। सिर्फ अपने एफर्ट्स पर ही ध्यान मत दीजिए। फिर 3 और 4, 0 और 2। 0 अगेन यूनिवर्स, मतलब जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रही हैं और यूनिवर्स उस चीज़ को बैलेंस कर दे रहा है। अगर आपके एफर्ट में या किसी भी चीज़ में कहीं कुछ कमी है तो यूनिवर्स उस चीज़ को बैलेंस कर दे रहा है। और 2 मतलब चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो गई हैं। 2 नंबर एंड में लिया है क्योंकि ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो गई है, ये दिखा रहा है ये। तो ये ड्रीम जॉब देने का एक बहुत लकी नंबर है। मैम, लेकिन ये जो नंबर हैं इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। जैसे आपने 8173 लिखा, तो 8371 भी तो हो सकता है क्या? नहीं, इनको सेम इसी सीक्वेंस में लेना होता है। ये पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से कई कंट्रियों में चला हुआ आ रहा है और ये सारी कंट्रियों में इसी सीक्वेंस में इसके सक्सेस हो सकता है। ये पहले किसी और सीक्वेंस में हो, फिर उस सीक्वेंस में
कुछ सेट ऑफ पीपल पे ये उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो, तब ये फाइनल ये रिजल्ट निकल गया है कि इस सीक्वेंस में ये नंबर लिखने में सक्सेस मिल रही है। साथ में इसमें आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका नाम, आपका नाम और उस ऑर्गेनाइजेशन का फुल एड्रेस, ये सब मेंशन होना जरूरी है। और ये पर्ची आपको डेली बनानी है, इस नंबर के साथ बनानी है और इस इंटेंशन के साथ बनानी है कि हाँ ये सक्सेस हो गया और मुझे ड्रीम डेजिग्नेशन मिल गई है। आपको उस तरह से विजुअलाइज करना है। 41 डे तक 41 चीट्स इस तरह की बनेंगी और फिर 42nd डे पर आप इनको कपूर से ग्लो करके यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। जनरली हमने ऐसे बोला कि नंबर 4 है तो नंबर 4 वाले लोग हमेशा इस चीज के अंदर एज कम्पेयर टू अदर लोगों के अच्छे रहेंगे। बट नंबर 4 वाले ही 2 लोग हैं, एक को पुश करना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए, दूसरा ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? अगेन वही रेमेडीज वगैरह करनी होती है। राहु का सबसे काम यही है कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स होते हैं कि शायद आपने जिस टाइम पीरियड पर शुरू किया वो टाइम पीरियड उतना फेवरेबल नहीं रहा हो। जब आप न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं ना, तो इसमें दशाएं होती हैं, अंतर दशाएं होती है, प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। जिस समय आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, जो रील चूज़ किया है, जब एडिटिंग किया है, आपने जिस कॉर्नर में बैठ के एडिटिंग किया है, अगर बहुत डीप नहीं जाना चाहें तो भी अगर एक फेवरेबल समय में, मतलब एक आपका होता है डे ऑफ बर्थ, जिस दिन आपने जन्म लिया है, मान लो अगर वो मंडे है और मंडे के दिन अगर आप रील को अपलोड करते हैं तो वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। ये चीज़ें लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होती है, लेकिन कई बार लकीली वो लोग उस दिन ही उसको पोस्ट करते हैं और वो सडनली उसी दिन वायरल हो जाती है। तो ये लक फैक्टर काम करता है इससे। कुछ और रेमेडीज? रेमेडीज के तौर पे देखिए, एक विश का मैं बताती हूँ कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स बोलते हैं, अभी सबकी अलग अलग विश होती है, किसके रिलेशनशिप में होती है, किसी के बिजनेस में होती है, लेकिन एक कॉमन एक विश का एक इस तरह का ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल बनाना होता है। अगेन वही दिन के 3 प्रहर होते हैं, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे हमको ये बनाना होता है। इस तरह से एक ट्रायंगल बनाना है, सिर्फ सिंपल। अंदर कुछ भी आपके जो भी विश है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई चीज़ आप बाय करना चाहते हो, कार हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, उस अपनी विश को बीच में सेंटर में लिख के, कॉर्नर्स पर 3, 6 और 9 लिख के, फिर ये साइड्स पर भी 369 369 तीनों साइड्स पर लिखना है। 369 369 लिख के इस पेपर को भी अगेन 41 डेज तक बनाना है। अपने ऑस्पिशियस जो भी जगह है, पूजा का स्थान है, वहाँ पर रख देना है और उस अपनी विश को विजुअलाइज होते हुए देखना है कि हाँ हमने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली है, अब हम खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। 41 डेज तक ये करना है और 42nd डे के बाद अगेन इन्हें कपूर से ब्लो करके और एशेस को हमें यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। यस। तो 3 महीने में मैंने तो अपने क्लाइंट को देखा है कि 2 से 3 महीने में अगर इस तरह की रेमेडीज हो ही जाती हैं। अगर नहीं होती है तो 3 महीने के बाद फिर अगेन इसको रिपीट करना चाहिए। बट मैक्सिमम 2 से 3 अटेम्प्ट में ये फुलफिल हो ही जाती है। मैम क्या रेमेडी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं? जैसे मान लो किसी एक टाइम पे एक ही रेमेडी करना चाहिए। अगर आप ये विश वाली कर रहे हो ना, तो इसके साथ आप ये सक्सेस वाली नहीं कर सकते। जब एक कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद ही आप दूसरी करेंगे। अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहे हैं, सोचे अरे ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, मैं सारी चीजें एक साथ लिख के रख दूं, नहीं, यूनिवर्स मिसगाइड हो जाएगी। जब आप आगरा जा रहे हैं ना सर, तो आपको आगरा का ही ट्रैक पकड़ना है, आप जयपुर का नहीं पकड़ सकते। तो आपको अगर एक विश पूरी करनी है ना, तो पूरी यूनिवर्स को एक ही काम में लगा दीजिए। जब ये विश पूरी हो जाए 3 मंथ में, 6 मंथ में, उसके बाद आप नेक्स्ट विश पर जाइए। एक साथ तो सब कैसे यूनिवर्स ही पूरा करेगी। कुछ ऐसी रेमेडी हो जिससे जो क्रिएटर्स हैं उनको ब्रांड डील मिलना स्टार्ट हो जाए? हाँ, ब्रांड डील के लिए अगेन देखिए, अपने 3 को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, 3 की एनर्जी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उससे आप बहुत प्रेजेंटेबल दिखते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो पर उसमें 1 नंबर का इन्फ्लुएंस भी होता है। 1 नंबर के लिए मैं सबसे अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि एक कॉपर का कॉइन आपको लेना है। आर्टिफिशियल कॉइन जो मार्केट में मिलते हैं, बड़े साइज का ले सकते हैं, जितना बड़े साइज का हो सके। मेनली अगर देखिए, अगर बिजनेस फील्ड में अगर कोई चाह रहा है ना कि हमें कोई बड़ा ब्रांड मिल जाए, या जैसे आप खाली मैन्युफैक्चरर हैं, आप जॉब वर्क करते हैं,
तो वहाँ तो उनको मैं सोने का सन रिकमेंड करती हूँ। बट अगर आप खाली एक इन्फ्लुएंसर हैं और कोई ब्रांड्स चाह रहे हैं, ब्रांड डील चाह रहे हैं, कोलैब्स चाह रहे हैं, तो उसके लिए कॉपर का कॉइन खरीदना है डेली, उसके ऊपर अष्टगंध से तिलक करना है और एस्पेक्ट करना है, अगेन विजुअलाइज करना है कि हमें एक ब्रांड डील मिल रही है, एक कोलैब मिल रहा है, और उसको अपने पॉकेट में, वॉलेट में रख के दिन भर अपने साथ रखना है। चाहे आप घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे भी वर्क कर रहे हो, अपने साथ रखना है उसको दिन भर, और मतलब 6 से 7 के बीच में उसको वापस पॉकेट से निकाल के अपना जो ऑस्पिशियस स्थान है, पूजा स्थान है, वहाँ रख देना है। तो ये भी मैंने 43 डेज में मैक्सिमम होते हुए देखा है कि उन्हें इस तरह के मेल्स आना शुरू हो जाते हैं कि हम कोलैब करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपने सन को एक्टिव कर लिया। और अगेन जब सन एक्टिव हो जाते हैं तो फिर साथ में 3 भी धीरे धीरे एक्टिव हो ही जाते हैं। ये जो चीजें हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं जनरलाइज्ड भी हैं चीजें, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। जो भी देखिए इन्फ्लुएंसर जो हैं, जिनका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म चैनल इस लेवल पे आ चुका है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो अगेन उनमें 1 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर तो होगी, वो लोग वहाँ से मनी भी जनरेट कर ही रहे। तो इन लोगों के लिए ये वाली रेमेडी सबसे ज़्यादा और सबसे फास्ट वर्क करेगी। जो नए इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए वर्क नहीं करेगी, उनके लिए भी करेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगी। 3 मंथ में, 6 मंथ में उनको कोलैब मिल जाएंगे। तो क्या अगर मान लो हम 1 की बात कर रहे हैं कि 1 एक्टिव होना चाहिए, अगर कोई पर्सन है जिसका डेट ऑफ बर्थ ही 11/11/2011 है, ऐसे में क्या उसको अपना सन और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने एक बल्ब लगाया है, एक ट्यूब लगाई है, उसमें सडनली आपने देखा है कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस पावर आ जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो एक्सेस पावर तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ज़्यादा उसकी एनर्जी को हम बढ़ाने की बजाय हम सूर्य को अर्घ देना बताते हैं कि सूर्य की एनर्जी बैलेंस रहे, काम रहे। कुछ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मनी अट्रैक्शन का सबसे अच्छा सा एक नंबर है जिसमें कि 520 आता है। अब आप पूछेंगे 520 क्यों है? हाँ। तो ये बुध का नंबर है, ये चंद्र का नंबर है, ये अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है। दूसरी चीज यहाँ पर 808 है, तो इन्फिनिटी, मतलब कि ये अनंत, किसी भी चीज को इन्फिनाइट कर देता है, किसी भी चीज को मतलब एक लूप में डाल देता है। आपको जो भी इनकम आ रही है तो वो बनी रहेगी, पैसिव इनकम बनी रहेगी। अगेन यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 741, आप समझ रहे हैं कि राहु केतु के साथ सन का नंबर आ गया। तो ये आपको रास्ता दिखा देता है इस मीडिया जर्नी, सोशल मीडिया की जर्नी में एक रास्ता होना बहुत ज़रूरी है, एक नीश होना ज़रूरी है कि आप उस पर काम करें, उस पर स्टिक रहें, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये एक एंजल नंबर है 520808-741। इसको बे लीफ मतलब तेज पत्ते के ऊपर, या तो आप इस तरह से ग्रीन स्केच पेन से लिखें, या तो फिर मेरे जो भी स्टूडेंट्स लिखते हैं मोर पंख और अष्टगंध से लिख के इसको कपूर के साथ इसको ब्लो करना है और उसकी एशेस को यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। और 41 डेज का ही रूल है। अगेन 41 डेज में ये करेंगे तो 42 डेज में आपको अगेन आपकी सोशल मीडिया जर्नी में बहुत अच्छा खासा बूस्ट भी देखने को मिलेगा, वायरलिटी देखने को मिलेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जहां आपको अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता था कई बार, यार एक ऐसा रूटीन जैसा लगता था आपको, तो वहां नहीं लगेगा, वहां आपका मन लगेगा काम करने में और कुछ ऐसा यूनिक टाइप कंटेंट निकल के आएगा, क्योंकि 7 और 4 की एनर्जी आपने एक्टिवेट कर ली। जितनी भी रेमेडीज अभी हैं सारी 41 डेज है। अब कई बार ऐसा होता है कि इतना पेशेंस लोगों के अंदर नहीं होता, क्या कोई क्विक रेमेडीज भी होती हैं क्या? क्विक रेमेडीज होती हैं। अगेन वही वो जो मैंने बताया आपको, जो गोल्ड का सन का लॉकेट होता है वो पहनिए। अगर उस लॉकेट पे भी अगर आप इसको इनग्रेव करा लेते हैं तो और उस लॉकेट को वेयर करते हैं तो फिर ये रेमेडी मतलब फास्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी वर्किंग उनका फास्ट हो जाएगा। क्या किंग डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हमारी जर्नी को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं? किंग डेट ऑफ बर्थ की ही बात कर रहे हैं हम, तब से 1 और 9 की बात कर रहे हैं। अगर किसी में वैसे 1 और 9 आ गया तो उनकी तो 1 और 9 ऐसा नहीं कि सिर्फ डेस्टिनी नंबर में, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ही रहे। अगर देखिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो उनका जो अभी 2019 के बाद से जो पर्सोना बना है तो वो सिर्फ सन की रूल की एनर्जी में जब आए थे ना तभी से बना है।
वर्ल्ड लेवल पर आज जो उनकी रिकॉग्निशन है वो उनके सन के पीरियड में ही बनी है। हालांकि उनका डेस्टिनी नंबर 8 है, लेकिन फिर भी उनको जो वर्ल्ड लेवल पर एक लीडर के नाम पे जाना जाता है, वो सिर्फ इंडिया के प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो एक ग्लोबल लीडर है। उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड रिकॉग्निशन है और उनसे ज़्यादा किसी की सोशल मीडिया में भी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, बोल सकते हैं हम। तो ये सिर्फ सन की वजह से हो रहा है। और देखिए आप, उनका डेस्टिनी नंबर 8 होते हुए भी उनमें सन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। उन्होंने उस एनर्जी को इतना एक्टिवेट किया है, वो उतना जल्दी जगते हैं, सन का एक्सपोजर लेते हैं, तो ये सन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। कोई भी किसी भी डेस्टिनी नंबर का पर्सन हो 1 to 9, अगर वो लीडरशिप चाहता है, अथॉरिटी चाहता है अपने फील्ड में, वायरलिटी चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, तो उसे सन को एक्टिव करना ही पड़ेगा। और वो किसी भी डेस्टिनी नंबर का हो, वो किंग डेट ऑफ बर्थ में एड अप होके आ जाएगा और वो किंग की तरह फिर जीवन जिएगा। एग्जैक्टली। हमने 1 नंबर की तो बहुत बात की है, 9 अभी भी थोड़ा पीछे है। 9 मार्स का नंबर है ना? 9 मार्स का नंबर है। उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो कहीं भी किसी भी लो एनर्जी में भी बैठ जाएगा ना, तो उस चीज को वो ले आता है अपने लेवल पर। देखिए अगर हम एक सेलिब्रिटी की बात करें, सलमान खान की, तो उनकी फैमिली में वो 3 ब्रदर्स हैं, लेकिन 3 ब्रदर्स में सिर्फ सलमान खान को ही इतनी रिकॉग्निशन मिली है। और उसका सीधा सा रीजन है कि वो नंबर 9 से रूल होते हैं। और उन्होंने अपनी जो भी, पहले जब वो इंडस्ट्री में आए थे, देखिए कैसे लीन से थे, लेकिन उन्होंने फिर मंगल की एनर्जी, मतलब मंगल आप समझ ही रहे, हनुमान बलशाली, और जिम कल्चर जो आज लेकर आए हैं, सलमान के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स उसके पहले भी थे, चाहे मिथुन सर हो, चाहे संजय दत्त सर हो, तो लेकिन फिर भी जिम कल्चर का एक पूरा श्रेय सलमान सर को इसीलिए जाता है। 9 से उनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बन जाती है। और उनकी फैमिली में भी उन्होंने ये शो किया है कि हालांकि वो 3 ब्रदर्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया है कि इंडस्ट्री में मतलब एक रिकॉग्निशन बनानी है, तो एक, चाहे आपका बॉडी कैसी भी रही हो पहले, लेकिन एक अपनी बॉडी पे काम करके, अपने लुक्स पे काम करके, अपनी एक्टिंग स्किल पे काम करके आप एक बहुत टॉप ऑफ द लीडर, मतलब अभी वो 1000 CR की, मतलब हर एक मूवी 1000 CR का बिजनेस देती है। तो ये 9 की एनर्जी है। अच्छा, 9 को एक्टिवेट करने का क्या तरीका होता है? 9 को एक्टिवेट करने का तो मेनली सब यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और वैसे मेरे हिसाब से अगर हम 9 मतलब मंगलवार का दिन होता है, मंगलवार के दिन अगर सिर्फ हम फास्टिंग भी कर लेना, तो वो 9 की एनर्जी को बूस्ट अप कर देता है। बूस्ट अप कर देगा। कई बार जैसे सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, देखिए आज के दिन ऐसा है कि मनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काम तो करते हैं, लेकिन पैसा कई बार स्टक हो जाता है या फिर उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सोशल मीडिया कंटेंट? अब उसके लिए एक सर कुबेर का नंबर है। अब आप पूछेंगे नंबर में क्या है, तो कुबेर कोड बोला जाता है इसे। इसमें 5 नंबर आप देख रहे हैं, 2 बार आ रहा है। अगेन आप जिस 9 किंग नंबर की बात कर रहे हैं, वो भी 2 बार आ रहा है। ऊपर से फिर राहु और केतु तो है, तो ये कुबेर कोड बन जाता है। इससे हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारी शॉप है, चाहे शॉप का जो गल्ला है, आपकी वर्किंग डेस्क है, आपके लैपटॉप है, अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, इवन जो स्टॉक्स में कर रहे हैं, जो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो उनको तो मैं स्क्रीन पे लिखवा देती हूँ अस्ट्रगन से। बट अगेन इसका एक मेन थंब रूल ये है कि अगेन वही 41 डेज तक आपको इस तरह के स्टिक नोट पैड पर इसे लिखना है, इसे मैनिफेस्ट करना है अपने हाथ में लेके। जो आपकी विश है मनी को लेकर, जैसे आपका मान लीजिए लास्ट मंथ में आपका टर्नओवर रहा था 5 lakhs, अगर आपको इसको 7 lakhs पर ले जाना है, तो इसको मैनिफेस्ट करना है, हाथ में लेके इस नंबर को लिखना है ग्रीन पेन से, रेड पेन से, रेड ही पेपर पर या पिंक पेपर पर, और मैनिफेस्ट करना है। 41 डेज तक इसको लिखना है। 42 डेज पर इसको कपूर से ब्लो करके जला के और इसको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। तो ये कुबेर कोड है और ये एक्टिव हो जाता है। उसके अलावा एक नंबर और है, इन्फिनिटी नंबर, जो है 221122।
बीच में इन्फिनिटी का साइन बनेगा और 1176 इसको आप अपनी लेफ्ट रिस्ट पर भी लिख सकते हैं, प्लस आपकी जो भी वर्किंग डेस्क है, चाहे आपका शॉप का गल्ला है, वहाँ पर आप इसको डेली अष्टगन से भी लिख सकते हैं। और अगर डेली नहीं भी लिख रहे हैं ना, अगर आप एक बार भी लिख रहे हैं ना, तो डेली उस पर या तो रोज वाटर या तो गंगा जल आपको स्प्रे कर देना है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। और ये हर शॉप में लिखा जाता है, मेरे तो जितने भी क्लाइंट है सबके शॉप में आपको मिलेगा, उनके गले के आसपास कहीं मिलेगा, डेस्क पे मिलेगा, इवन उनकी जो बिल बुक होती है उसके भी फ्रंट पेज पे ये नंबर मिलेगा। तो ये सुपर मनी अट्रैक्शन नंबर कोड है। यस ओके, तो इनमें से एट ए टाइम वो एक नहीं, दोनों 41 डेज तक दोनों- लगातार करे या Yes. फिर हमेशा ही करते रहे? अब एक बार अष्टगन से लिख दिया तो वो तो हमेशा ही लिखा रहेगा ना, आपको डेली खाली उस पर रोज वाटर और गंगा जल छिड़कना है बस। तो आप थ्रू आउट द लाइफ कीजिए, मनी आपको हमेशा चाहिए ना तो क्यों 41 डे के बाद स्टॉप करोगे आप? अच्छा, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं, बहुत सारे यंग क्रिएटर्स हैं जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा? या फिर एक आम जन की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो न्यूमरोलॉजी उसको कैसे हेल्प कर सकती है? उसके लिए एक लव मैजिक कोड है मेरे पास, जो है 811397 यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके पार्टनर का नाम आएगा, हार्ट शेप बना के उसमें आपका नाम लिख सकते हो। ये आप दोनों के बीच में ना जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और वो आपके एक रिलेशन को बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टर्म में बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नंबर उसमें हेल्प करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 202, मतलब दोनों के मन को बैलेंस करेगी। यूनिवर्स उन दोनों के मन को मिला रही है, बैलेंस कर रही है। साथ में एक नंबर और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मतलब पार्टनर तो हैं लेकिन आप अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं, अगर आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगेन उसके लिए एक दूसरा कोड है 4015435512। इस कोड को 21 डेज तक आपको पेपर पे लिखना है, किसी भी कलर के पेपर पे, किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। उसको रोज पेटल्स डेली डालने हैं और उसको अपने पिलो के नीचे रख के 21 डेज तक सोना है। तो आपकी लव मैरिज होने के रास्ते काफ़ी खुल जाते हैं, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल बन जाता है, आपकी फैमिली भी धीरे धीरे फेवर में आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे अभी हमने मनी रिलेटेड बात की, हमने बिजनेस रिलेटेड बात की है, हमने रिलेशनशिप रिलेटेड भी बात की है, हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए हमारे पास क्या है? हेल्थ के लिए देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी बल्जी बॉडी हो गई है, और या कुछ जो भी हमारी डायबिटीज़ हो गया, फैटी लीवर हो गया, इनमें भी मेन इशू यही देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। और जैसे दिल्ली का कल्चर देख ही रहे हो, यहाँ बोला जाता है कि लोग खाने के लिए जीते हैं। तो एक वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा सा सिंबल है, ये सिंबल आप देख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक हाफ मून शेप है, एक छोटी लाइन है, बीच में एक बड़ी लाइन है, लास्ट में अगेन छोटी लाइन है। तो ये डेली पेपर पर बड़ा A4 साइज का पेपर होना चाहिए, उस पे बना के उस पे फिंगर घुमानी है जस्ट। ये आपके वेट लॉस को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगा वेट लॉस करने के लिए। इस सिंबल में ऐसी एनर्जी है, ये एंशिएंट सिंबल है। जब सभ्यता, इंसानी सभ्यता जब अस्तित्व में आई थी, तब से ये सिंबल बने हुए हैं और तब से ये सिंबल अस्तित्व है। अब देख रहे हैं इसका शेप थोड़ा सा त्रिशूल जैसा लग रहा है। तो जो हमारे आदि देव, जो महादेव हैं, वो त्रिशूल को यूज करते हैं। हमारी आदि माता जो दुर्गा जी हैं, वो त्रिशूल को यूज करती हैं। तो हम इस त्रिशूल का सिंबल या तो हमारे टमी पर ग्रीन पेन से बना सकते हैं, तो वो भी वेट लॉस को इम्प्रूव करेगा, हमारी वेट लॉस के लिए एक इसे ऑरा क्रिएट कर देगा। साथ में अगर आप A4 साइज के पेपर पर अगर ये बना लेते हैं एक बार, वो डेली उस पर अगर 21 टाइम्स फिंगर्स घुमाते हैं, तो ये भी आपके वेट लॉस की जर्नी को स्मूथ कर देगा। साथ में आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, जिम करनी है, रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, वो तो आप करेंगे। प्लस ये आपकी ऑरा को और ज़्यादा बूस्ट कर देगा, हेल्पफुल हो जाएगा कि आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ में एक थोड़ा सा इस सिंबल, ये एक बेसिक सिंबल हो गया, इससे एक और डीप एडवांस सिंबल है। जब आप 21 डेज तक इस सिंबल को कर लेते हैं, उसके बाद 21 डेज तक ये सिंबल करना है। इसमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन लेके एक ऐसा
सर्कुलर शेप है, साथ में यहाँ पर एक 7 बनाना है और एक उल्टा 7 बना के इसको यहाँ पर लूप बना देना है। ओके 3 डॉट्स लेने हैं। तो ये वेट लॉस आपका एडवांस तरीके से वेट लॉस करेगा। जितने भी मेरे मॉडलिंग इंडस्ट्री से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं स्पेशली ये बताती हूँ। ये सिंबल कई बार वो अपने हैंड्स पे भी लिखते हैं, कुछ लोगों ने तो इसको टैटू भी करा रखा है कि वो जब भी कुछ भी फूड खाएं तो ऑटोमेटिक उनकी ऑरा उनको अलाउ ना करे कि ऐसे फूड वो खाएं कि उनका फिगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इससे उनका बिजनेस हैम्पर हो। तो इसका कई बार टैटू भी कराते हैं। अब चलते चलते एक लास्ट सवाल है ना जी जैसे लोग इस चीज का बहुत खंडन करते हैं कि अगर किसी को वेट लॉस करना है या किसी को मेहनत पैसा कमाना है तो मेहनत करो, या फिर अगर वेट लॉस करना है तो भाई उस हिसाब से डाइट प्लान करो। ये सिंबल बनाने से क्या होगा? सिंबल बनाने से ये होगा सर कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा। देखिए आज जब हम जिम जाने का सोचते हैं हाँ। तो कई लोग सोचते हैं 10 दिन किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया और वो क्यों ड्रॉप हो जाता है। आपको पता है ना जिम आपके लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप हो जाता है? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं किया है। आपने सिर्फ कॉन्शियस माइंड को सेटअप कर लिया है कि हाँ भाई सुबह 6 बजे उठना है, जिम जाना है। लेकिन जब तक सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ना कुछ पैटर्न्स पर काम करता है, कुछ सिंबल्स पे काम करता है, कुछ रिपीटेड आपके फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। जब वो फ्रीक्वेंसी अलाइन होगी, जब सबकॉन्शियस माइंड अलाइन होगा ना, फिर आप अलार्म नहीं भी लगाओगे ना तो भी 6 बजे नींद खुलेगी आपकी और अंदर से इच्छा होगी कि मुझे जिम जाना है और अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। तो ये सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, एनर्जीज का खेल है। और जो हमारे किंग DOB वाले जो लोग हैं, किंग डेट ऑफ बर्थ वाले लोग, यानी कि जिनमें 1 और 9 आता है, वो ये सारी चीजें रेमेडीज यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आज हमने जो भी पॉडकास्ट रखा था वो इसीलिए रखा था कि स्पेशली किंग नंबर 7 में जितने भी इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया में जितने भी पर्सन हैं उनके लिए क्या एक इजी वे बन पाएगी, एक सबकॉन्शियस माइंड भी उनका ट्रेन हो पाए, प्लस इस तरह की जो भी एनर्जीज है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे और कोई मोडालिटी है, उससे उनको किस तरह से हेल्प मिल पाए और उनका करियर बूस्ट हो पाए। तो इस पॉडकास्ट को फिर हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी रेमेडीज देखी, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज जिसको कोई भी कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अपना कोई पर्टिकुलर नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कई बार ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये काफ़ी जनरलाइज्ड हैं। इसके लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की एक एनालिसिस करानी चाहिए ताकि आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक रिजल्ट मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कंफ्यूज हैं, मे बी मैरिज को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर बिजनेस को लेकर हैं या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मैम से नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।